नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज अप्रैल 28, 2024 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपकी मेहनत क्षेत्र में रंग जरूर दिखाएगी। यात्रा फायदेमंद लेकिन महंगी साबित होगी आपको या आपके जीवन साथी को छोटी मोटी चोट लग सकती है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल जरूर रखें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। व्यापार से जुड़े किसी भी बड़े फैसले के लिए दिन अच्छा है। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाकर दुगना धन प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि, परिवार के सदस्य कई चीजों की मांग कर सकते हैं। प्रेम के मामले में भी अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको व्यापार से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा। कर्क राशि, अपने हाथ से यह मौका जो आने वाला उसे जाने न दें। अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी बचना है, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। प्रसिद्धि में वृद्धि तो होगी, आसानी से दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित होंगे और उन्हें आकर्षण कर पाएंगे। सिंह राशि, कुछ सहयोगी आपके विरोध में हैं। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको कोई उपयोगी वस्तु भी उपहार में दे सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना। कन्या राशि, कुछ सरल व्यवहार से आज अपनी निराशा और अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। मेहमानों का आगमन आनंदमय होगा। मधुर व्यवहार से सबका दिल जीत लेंगे। व्यापार भी अच्छा चलेगा। फालतू की बातों में समय बर्बाद न करें। तुला राशि, पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी होंगी और आप अपनी योजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। प्यार की चाय आज रात आपको सोने नहीं देगी। वृश्चिक राशि, आप आज अपने किसी करीबी की मदद कर सकते हैं। आज आपको अपने अतीत की किसी बड़ी गलती का एहसास होगा और उससे सबक लेकर आज आप इन गलतियों को करने से बचें। धनु राशि, मित्रों और प्रियजनों से मुलाकात से आपका मन होगा प्रसन्न। व्यापार में धन संग्रह करने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, जो कि लाभकारी होगा साबित। मकर राशि, दिन को सफल बनाने के लिए अन्य सदस्यों की मदद लेनी होगी। आपके काम में रुकावटें आ सकती क्योंकि आप अपने प्रिय की साथ खुशी, आराम और उल्लास का अनुभव करेंगे। कुंभ राशि, पैसों के मामले में आज आपको उधार देने से बचना चाहिए। इस राशि के छात्रों को आज किसी से बहस करने से भी बचना है। पढ़ाई के प्रति आपका रुझान बना रहेगा। मीन राशि, खाने में इन्फेक्शनरी मिल जाती है और आज आपके अंदर नई ऊर्जा का हालांकि संचार हो रहा है और आज आप अपनी बुद्धि और कौशल से बड़ी समस्या का समाधान निकाल पाने में संभव होंगे। आप शेयर बाजार से लाभ कमा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय जो है वह कैसा रहेगा, जीवन कैसा होगा। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका भाग्य कैसा रहेगा। बात करेंगे मूलांक 1 के जातकों की, तो आज घर के बड़ों के आशीर्वाद से कोई नई प्रॉपर्टी की डील फाइनल करेंगे। दिल भर भाग दौड़ से भरा दिन होगा। बेकार के खर्चों को नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। उपाय करना है, सूर्य को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें। मूलांक 2 के जातक, आज कारोबार में महत्वपूर्ण फैसले लेते समय भावनाओं से नहीं अपितु चतुराई से काम लेना है। कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को बेकार की गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। उपाय करना है, पीपल के वृक्ष में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 3। तो आज कारोबारी योजनाओं में सफलता मिलेगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य से खुद में नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। उपाय करना है, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 4। तो मूलांक 4 के जातक, पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता। व्यापार में नया निवेश करने से बचें। उपाय करें, सरस्वती माता को नीले रंग के फूल अर्पित करें।
अगली मूलांक संख्या मूलांक 5। तो व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता तो बनी रहेगी, जिस कारण कुछ निजी महत्वपूर्ण कामों को स्थगित करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य है, भाई बहनों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। उपाय करें, छोटी कन्याओं को खीर खाने को दें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 6। बाहरी व्यक्ति का घरेलू मामले में हस्तक्षेप करना आपको पसंद नहीं आएगा। दिन की शुरुआत में व्यावसायिक कामों में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु शाम तक स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लेंगे आप। उपाय करें, गाय को चारा दें। अगली मूलांक संख्या मूलांक 7। तो रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में आज सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी। व्यापार में प्रतिद्वंदी जो है आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती दिख रही है। उपाय करना है, गणेश जी की आराधना करें। मूलांक संख्या 8। मूलांक संख्या 8 के जातक, कारोबार में आज कर्मचारी की गलती के कारण कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा। सावधानी बरतनी जरूरी। साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता बताई जा रही है। पैरों में दर्द की समस्या सता सकती है। उपाय करें, शमी के पौधे की सेवा करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 9। तो घर में किसी मांगलिक काम के होने से घर का माहौल तो खुशनुमा होगा। मित्र के साथ चल रहे मनमुटाव को सुलझाने में भी सफलता मिलेगी। उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 28, 2024 दिन रविवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानेंगे। सूर्योदय सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त शाम 6:49 पर। चंद्रोदय 28 अप्रैल रात 11:12 पर, चंद्रास्त 29 अप्रैल सुबह 9:49 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी 27 अप्रैल सुबह 8:18 से 28 अप्रैल सुबह 8:22 तक। कृष्ण पक्ष पंचमी 28 अप्रैल सुबह 8:22 से 29 अप्रैल सुबह 7:57 तक। नक्षत्र मूल 28 अप्रैल सुबह 4:28 से 29 अप्रैल सुबह 4:39 तक। पूर्वाषाढ़ा 29 अप्रैल सुबह 4:49 से 30 अप्रैल सुबह 4:42 तक। करण बालव 27 अप्रैल रात 8:23 से 28 अप्रैल सुबह 8:22 तक। कौलव 28 अप्रैल सुबह 8:22 से 28 अप्रैल रात 8:13 तक। तैतिल 28 अप्रैल रात 8:13 से 29 अप्रैल सुबह 7:57 तक। योग शिव 28 अप्रैल रात 3:23 से 29 अप्रैल रात 2:05 तक। सिद्ध 29 अप्रैल रात 2:05 से 30 अप्रैल रात 12:25 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:12 से 6:49 तक। यमगंड दोपहर 12:24 से 2 बजे तक। कुलिक दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:06 से 5:57 तक। वर्ज्यम दोपहर 12:35 से 2:12 तक एवं रात 3:11 से सुबह 4:48 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल रात 10:23 से रात 12 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात
उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान,
सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।